नाम में मेरे मिठास है मगर लस्सी में लालमन जी की भी मिठास है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। इस गर्मी के मौसम में गाज़ियाबाद में लस्सी की यूँ तो बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन गाज़ियाबाद की सबसे मशहूर लालमन लस्सी पर हम खड़े हैं और यहाँ से पहले हम आपको दुकान दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह की ये दुकान है। और छोटी सी दुकान है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार लस्सी पीने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। और क्या इस लस्सी की खास बात है और क्यों इतनी प्रचलित है, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ जो लोग आए हैं पहले उनसे बातचीत करते हैं और फिर अंदर चलकर आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिशु है। रिशु, ये बताइए, लालमन लस्सी का नाम सुना था, कैसा लग रहा है पीने? बढ़िया लग रहा है। नाम सुना था? नहीं, नाम नहीं सुना था। अच्छा, कैसा आना हुआ है? इसने लेके आया सबको, ये लेके आई सबको। चलिए इनसे भी बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा भग रहे हैं। फिर एक बार अंदर की तरफ आपको दिखा देते हैं कि लस्सी किस तरह से यहाँ पर तैयार की जाती है। पहले हम आपको ये दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। एक बार अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ दही जमाने के लिए रखी हुई है और आगे तक देखेंगे कि सब तरफ आपको दही जो जमाने के लिए रखी हुई है और मट्टी का जो ये बर्तन है इसमें रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लस्सी बनाई जा रही है और इस लस्सी के ही लोग दीवाने हैं जो यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। एक बार और आगे की तरफ चलते हैं और वो भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ लस्सी किस तरह से बनाई जा रही है। और देखेंगे कि यहाँ गिलास ही गिलास हैं। तो यहाँ देखिए कि लस्सी के जो गिलास हैं वो लग चुके हैं और सामने कस्टमर मौजूद हैं और ये इसी लस्सी के लिए आए हैं। यहाँ पर एक बार इन लस्सी के लिए जो आए हैं कहाँ से ये लोग आए हैं? अब भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजन तोमर, नगर निगम जय। अच्छा, नगर निगम जय हैं। ये बताइए, लस्सी पीने यहाँ आए हैं, काफ़ी नाम सुना, कई साल से आ रहे हैं यहाँ पे भाई। और भी दुकानें हैं? लालमन लस्सी फेमस है गाजियाबाद, पूरे गाजियाबाद की। और दुकानें सबसे क्या क्या बढ़िया लगता है यहाँ? टेस्ट अच्छा है, प्योर चीज़ यूज़ करते हैं सब, कुछ मिक्स वगैरह नहीं करते कुछ भी। इनका कहना है कि टेस्ट अच्छा है, प्योर चीज़ है। एक शख्स यहाँ पर चश्मा लगाकर लस्सी का मज़ा ले रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सर, मेरा नाम प्रेम प्रकाश चीनी है। नाम में मेरे मिठास है मगर लस्सी में लालमन जी की भी मिठास है। सबसे बड़ा काम क्या है, लालमन जी की जो क्वालिटी है ना, लस्सी पीने के बाद आप पीजिए, आपको हैवीपन नहीं होएगा। दूसरी क्वालिटी ये है कि ग्राहक जो आते हैं, हर कस्टमर एक लालची होता है। लालची का मतलब ये है कि मलाई उनको 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए, तो यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और क्वालिटी तो बेस्ट है ही है। तो लालमन ग्रेड जैसे MDH मसाल महाशयादी हट्टी, तो लालमन गाजियाबाद में एक लस्सी में एक अपना ट्रेडमार्क का नाम है। कब से आप आ रहे हैं? देखिए, लालमन लस्सी वालों का जब से दुकान खुली है धीरे धीरे स्कोप होता। अब तो कुछ भी नहीं है। अब से 20 साल पहले तो यहाँ लाइन लगी रहती थी आधे घंटे तक, यानी कि लस्सी में नंबर नहीं आता था। मगर धीरे धीरे कहते हैं कि बिजनेस जैसे जैसे अप डाउन होते हैं। कोरोना का पीरियड रहा, थोड़ा कस्टमर कम हुआ है। अब पीक कवर आएगा तो आपके सामने देखना, आधे घंटे से वाले नंबर नहीं मिलेगा। बराबर में भी एक लस्सी की दुकान है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। मेन इनकी क्वालिटी बेस्ट है। वहाँ 5 कस्टमर होते हैं या 25 कस्टमर होते हैं, ये आपके सामने है। और क्वालिटी आप पी के देखिए, आपको भी पता पड़ जाएगा। आपने भी अदर स्टेट में, अदर शहर में लस्सी पी होगी। चलिए, देखिए इनका कहना है कि वो भी देखेंगे। और यहाँ जो लालमन जी हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार उनकी लस्सी जो है इतनी फेमस है, वो उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपके नाम की लस्सी काफ़ी फेमस है, कब से आपने शुरुआत की और आखिरकार ऐसा क्या जादू? सन 1980 में मैंने ये दुकान खोली थी। मैंने हाई स्कूल किया था उस टाइम, और तब से जो है और अब तक हम, पहली बात तो ग्वालिया हैं, गाय भैंस रखने वाले लोग हैं। हमने काम तो अनेकों रखे, लेकिन हमारा सूट नहीं खाया। हमने कहा कि जब हम दूध दही का काम करते हैं तो क्यों ना दूध दही बेचा जाए। तो हम दूध दही का काम करने लगे, यहाँ लस्सी बेचने लगे। मेरा इसमें जो है अपना फार्म हाउस है, गाय और भैंस रखते हैं, उन्हें बढ़िया खाना खिलाते हैं, बिल्कुल शुद्ध दूध आता है और सारे मिनरल, सारे विटामिन होते हैं, बिल्कुल प्योर होता है। यही सबसे बड़ी खूबी है हमारी कि जो हम अच्छा बिल्कुल बढ़िया दूध जो है यहाँ लगा कर उबाल कर जो है दही देते हैं। और जो आदमी पीता है, एक बार आपने भी व्यू लिए होंगे ग्राहकों से कि हम भरसक ये रखते हैं कि एक तो बहुत कम कीमत होती है, दूसरा अच्छी क्वालिटी देते हैं।
यही हमारा ध्येय है। इसी से जो हमारा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता और ख्याति बोलती जा रही है। अच्छा, अब जैसे ज़माना बदल रहा है तो कुछ चीज़ें बदली हैं कि ज़माना कह रहा हो कि लस्सी में कुछ अपडेट कीजिए? प्रकृति की चीज़ को आप बदल नहीं सकते कि प्रकृति तो ये दूध किसी चीज़ से नहीं बन सकता, ये प्राकृतिक चीज़ है, तो इसे प्राकृतिक के हिसाब से ही दिया जाएगा तो ही इसका अब नू तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उसमें से माल निकाल लेती हैं, बिल्कुल कबाड़ा देते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया और आज भी और जो सच्चे अच्छे मीडिया हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक चीज़ में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। भाई नीम तो नीम रहना है, हाँ, बबूल बबूल रहना है। एक दिन में लगभग कितने कस्टमर आ जाते हैं? देखो मेरी प्रयास रहता है, जैसे गर्मी पड़ती है, ये भी एक सेवा है कि गर्मी में इसमें सारे मिनरल और सारे विटामिन होते हैं कि बॉडी में जो आवश्यक तत्व चाहिए गर्मी के लिए वो दही में होते हैं। और जब आप दही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोगे तो उसको स्वस्थ रहेगा और कोई प्रकार की उसमें ना तो गर्मी लगे पाएगी और वो निरोगी काया रहेगा। तो मेरा भरसक प्रयास रहता है कि हम जो है जो आने वाला है ग्राहक उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। लेकिन भाई ये प्राकृतिक चीज़ है तो बाजी फेरे जो है रिक्वायरमेंट के आधार पर जो भैंस दूध सर्दियों में 10 किलो देती है वो गर्मियों में आते आते 5 किलो 2.5 किलो भी हो जाता है और रह बेहतर। तो ये बड़ा कैड़ा काम है, लेकिन हम कोशिश रहती है कि हम ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। यहीं पर आप जमाते हैं इनको, हम जैसे हम तस्वीरें देख? हाँ जी, हाँ जी, हम यहीं पास में जो भट्टी शाम को जमाते हैं और यहीं जमाकर सवेरे 6 घंटे 7 घंटे ऐसे दही को जमने में लगता है, तो वो शाम को जमा देते हैं और सवेरे लेकर शाम तक बेच देते हैं। यही अपना है। तो बिल्कुल देखिए, हम आपको गाज़ियाबाद की सबसे मशहूर लालमन लस्सी की तस्वीरें दिखा रहे थे, दुकान हमने आपको दिखाई। तो अब ऐसे में जब कभी भी आप गाज़ियाबाद पहुँचें तो इस लालमन लस्सी का ज़रूर आनंद लें और इस आनंद लेने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको लालमन लस्सी कैसी लगी। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।